4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लक्षद्वीप की कुछ फोटोज शेयर करते हैं, लेकिन मालदीव के सरकार में बैठे हुए कुछ पॉलिटिशियन इन फोटोज पर कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि सालों पुरानी दोस्ती दोनों देशों के बीच आज दुश्मनी में बदल जाती है और इस तरह से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चलने लगता है। लेकिन क्या यह विवाद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के फोटो वायरल होने से हुआ है या फिर इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है और इसके पीछे आखिर कौन सी राजनीति चल रही है जिसकी वजह से यह सब इतना बड़ा विवाद सामने आ रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज चौपाल में। दोस्तों, वैसे तो हाल ही में जो विवाद शुरू हुआ है मालदीव के 3 नेताओं की टिप्पणियों के बाद हुआ है। आपको बता दें कि विवाद का कारण मालदीव में युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों की गलत टिप्पणी थी, जिसमें माल्शा शरीफ, महजूम मजीद और मरियम शोइना शामिल थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेकर कुछ पर्सनल कमेंट किए थे और उनके इस कमेंट से ऐसा लग रहा था इन्होंने यह सब अनसिक्योरिटी की वजह से किया था। इन तीनों नेताओं का यही मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा लक्षद्वीप से मालदीव को टक्कर देना है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी मालदीव को नीचा दिखाने के लिए लक्षद्वीप जाकर अपने फोटो शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर मरियम ने ट्विटर पर कुछ पर्सनल कमेंट्स भी की हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमेंट करते हुए नरेंद्र मोदी को इजराइल का पपेट भी कहा है। इसके साथ ही उनके एक और करीबी द्वारा कहा गया है कि लक्षद्वीप की यह फोटो सिर्फ मालदीव टूरिज्म को चैलेंज करने के लिए शेयर की गई है और भारत की सरकार मालदीव से अपने टूरिस्ट को भी कम करना चाहती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर मालदीव और सिर्फ लक्षद्वीप की ही नहीं है, इसकी असली वजह तो कुछ और ही है। आज इसके पीछे नफरत की पॉलिटिक्स छिपी हुई है, जिसमें एक ऐसा एजेंडा है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आज यह सब हुआ है। इसके लिए आपको हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और मालदीव की राजनीति के बारे में थोड़ा बताते हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि मालदीव काफी छोटा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख लोगों की है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा आइलैंड है, लेकिन इनमें से सिर्फ 200 के करीब आइलैंड ही काम आते हैं जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। इसके साथ ही 150 से ज्यादा तो रिजॉर्ट आइलैंड है जिन्हें प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा चुका है। वहीं आज इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो उसका 28% जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंड करता है और बचा हुआ सरकार के पास जो रेवेन्यू होता है वह इम्पोर्ट ड्यूटी, टूरिज्म और गवर्नमेंट टैक्स से आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीयों का आना जाना है। मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट ही आते हैं और यह उनकी जीडीपी में काफी ग्रोथ करते हैं। 2023 की बात की जाए तो 2,09,198 टूरिस्ट मालदीव घूमने गए हैं। इसके साथ ही सालों से भारत और मालदीव के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखने को मिला है। आज 77 इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान मालदीव में इस समय मौजूद हैं। साथ ही 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी भारत द्वारा मालदीव को दिए गए हैं। यह हेलीकॉप्टर 2010 और 2015 में मालदीव को भारत की तरफ से दान दिए गए थे। वहीं इन हेलीकॉप्टर के देने के पीछे कई कारण हैं। इन हेलीकॉप्टर का उपयोग आज मालदीव की सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय रेस्क्यू के लिए करती है। साथ ही यह सर्च ऑपरेशन और मेडिकल इमरजेंसी में भी काम लिए जाते हैं। वहीं यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो 2008 में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी आई, जिसे MDP कहा जाता है और इसके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीब रहे। यह 4 सालों तक काफी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके साथ ही उनकी पहली पॉलिसी इंडियन फर्स्ट की थी, ताकि इंडिया और मालदीव एक दूसरे के काफी करीब आए और एक दूसरे को सहयोग भी इनका मिला। और 2009 में इनके कहने पर ही यह हेलीकॉप्टर और रिक्रूटमेंट डोनेट किए। लेकिन 2013 में यहाँ नई पार्टी पावर में आती है, जिसे प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM कहा गया। इसके नए प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन बनते हैं और इसके बाद पार्टी बदलते ही फॉरेन पॉलिसी भी बदलने लग जाती है, जो कि यह पार्टी इंडिया के काफी खिलाफ रही है। 2016 में उनकी नई सरकार यह कहती है कि जो 2 हेलीकॉप्टर भारत में दिए हैं वो उन्हें वापस भेज दें। लेकिन 2018 में जब फिर से MDP की सरकार आती है तो फिर से वह इन हेलीकॉप्टर के समझौते को आगे बढ़ा देती है और वह एक बार फिर भारत के साथ हो जाती है। लेकिन 2020 के बाद से इस इंडिया फर्स्ट अप्रोच की वजह से मालदीव के अंदर ही कुछ अलग ही राजनीति चल रही थी, जहां पर इंडिया आउट के साथ नारे लगाए जा रहे थे। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस इंडिया को बाहर करना चाह रहे थे। इसके लिए कई पॉलिटिशियंस के द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे थे, जिससे कि इंडिया की मौजूदगी को मालदीव से खत्म करना है और यह अब तक चलता हुआ आ रहा है। वहां पर कई लोग एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो कि चाहते हैं कि भारत की मिलिट्री यहाँ पर नहीं रहे और वह सिर्फ अपने लोगों को यहाँ पर देखना चाहती है। और इसी बीच नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की फोटो सामने आ जाती है। ऐसे में इस तरह के कमेंट आना लाजमी थे। अब आज यह सिर्फ लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर ही बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर मालदीव के अंदर इंडिया आउट को लेकर भी बात हो रही है। लेकिन इन सभी में एक बात तो साफ है कि इस पूरे विवाद में सिर्फ मालदीव का ही नुकसान सामने आने वाला है, क्योंकि एक नज़र में हम भारत की इकोनॉमी को देखें तो यह करीब 3.75
ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की है। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब 65 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा तो भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर रहे हैं। इसीलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। ऐसे में इस समय नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के फोटो सामने आना और लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देना मालदीव्स के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मालदीव्स इस समय सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोग अब यही चाहते हैं कि मालदीव्स की जगह पर लोग भारत के लक्षद्वीप घूमने के लिए जाएं, जहां पर सरकार भी अपनी होगी और देश भी अपना होगा और अपना पैसा अपने देश में ही रहने वाला है। वहीं यदि हम लक्षद्वीप की खूबसूरती की बात करें तो आज यह किसी भी मामलों में मालदीव से कम नहीं है। लक्षद्वीप पर्यटन स्थल भारत का एक बेहद ही खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक आकर्षित पर्यटन स्थल भी है, जिसे देखकर देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। लक्षद्वीप में आज घूमना मतलब किसी अलग युग और अलग दुनिया में कदम रखने जैसा है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल आज 32 आइलैंड है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। वैसे आपको बता दें, लक्षद्वीप के सभी द्वीप रहने और घूमने के लायक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 11 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। अधिकांश पर्यटक यहाँ के खूबसूरत आइलैंड घूमने आते हैं, जहाँ पर सदर आइलैंड्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर कई तरह के अलग अलग आइलैंड देखे जाते हैं। यहाँ जिन लोगों ने पर्यटक के तौर पर दौरा किया है, उनका कहना है कि लक्षद्वीप हनीमून के लिए भी परफेक्ट जगह है। यहाँ पर घूम कर आने के बाद लोगों का कहना है कि लक्षद्वीप बहुत साफ सुथरी जगह में से एक है और यहाँ का मौसम भी काफी हसीन होता है, जो कि किसी भी मामले में मालदीव से कम नहीं है। यहाँ आज भी स्थानीय लोगों ने समुद्री किनारों को दूषित नहीं किया है और हर जगह हर तरह की सुविधा है। आज भारत के कई सेलिब्रिटी लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने का समर्थन कर रहे हैं। लक्षद्वीप किसी भी तरह से किसी विदेशी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। यहाँ शांति है तो प्राकृतिक सुंदरता भी है, समुद्र का सुंदर नजारा है तो एडवेंचर पसंद लोगों के लिए कई एक्टिविटी भी है। इसके साथ ही इस द्वीप पर साफ पानी, सफेद रेत, समुद्र तट और कई रोमांचक स्थान हैं। अगत्ती द्वीप पर स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी का लुत्फ उठाया जा सकता है। लक्षद्वीप में 36 छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं, जिसमें मूंगे की चट्टानें, सफेद रेत और अरब सागर का आकर्षित पानी देखने को मिलता है। हिंद महासागर के साथ नीले पानी में मौजूद बांगरम द्वीप बेहद अद्भुत पर्यटन स्थल है। यहाँ डॉल्फिन्स भी मौजूद हैं। वही नारियल के खूबसूरत पेड़ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए यह द्वीप दुनिया के किसी भी समुद्री तटीय शहर को मात दे देता है। यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य जरिया टूरिज्म और मछली पकड़ना है। लक्षद्वीप में पर्यटन की वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ नया बदलाव भी देखने को मिला है। यदि आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि से जहाज के माध्यम से भी जा सकते हैं। साथ ही लैगून आइलैंड पर हवाई अड्डा भी मौजूद है, ताकि आप इस हवाई मार्ग से भी यहाँ आ सकते हैं। लक्षद्वीप घूमना चाहते हैं तो यहाँ घूमने का सही समय मई सितंबर के बीच का रहता है। यहाँ का तापमान 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और दिसंबर से फरवरी के बीच में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। वहीं आपको बता दें कि लक्षद्वीप यदि आप जाना चाहते हो तो आपको इसके लिए सरकार से भी परमिशन लेना होता है और यहाँ पर कई आइलैंड ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों की एंट्री प्रतिबंधित है और यहाँ पर केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। अंत में हमारा तो यही कहना है कि आप मालदीव जाएं या ना जाएं, वह आपकी अपनी सोच है, लेकिन आप अपने भारतीय टूरिज्म को तो प्रमोट कर ही सकते हैं और एक बार लक्षद्वीप जाने का फैसला ज़रूर लें। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।